आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। देखें, स्ट्रक्चर आप क्यों सीखते हैं सी लैंग्वेज में। आप स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप क्या सीख सकते हैं, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर अगर सीख रहे हैं और मेरा जो वीडियोस अभी अपलोड हो रहा है वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप उसके पहले स्ट्रक्चर को जानेंगे। स्ट्रक्चर होता है क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या है। देखें, अगर आपने सी में एरे पढ़ा होगा तो एरे क्या होता था। एरे किसको कहते हैं? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप जो है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एरे डिफाइन किया इंट और नंबर के नाम से, नंबर आपने लिया और यहाँ पे आपने साइज इसका दे दिया 10। दैट मीन्स इस एरे में जिसका नाम नंबर है, इसमें आप 10 डिफरेंट इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस नंबर पे आप स्ट्रिंग को लेना तो नहीं ले सकते हैं, फ्लोट को लेना तो नहीं ले सकते हैं। ये एरे की लिमिटेशन है। दैट मीन्स एरे में जिस तरीके का आप डेटा को डिफाइन करेंगे उसी टाइप का आप डेटा टाइप को इंटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फिर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर in which you can store different types of data in a structure। यानी एक स्ट्रक्चर में आप अलग अलग तरह का डेटा को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्ट्रक्चर अगर डिफाइन करते हैं तो उसमें आप इंटीजर भी डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, और आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके का जो डेटा टाइप आप यूज़ करते हैं वो सारे डेटा टाइप्स को आप एक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर का यूज़ करने के लिए सी में एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्ट। ठीक है, इसका ये सिंटैक्स है, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रक्ट लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, हम स्ट्रक्चर का नाम क्या लिख दिया, हमने एम्प्लॉय लिख दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिसका आपको बनाना है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे एम्प्लॉय का आईडी हो, एम्प्लॉय का नेम हो, एम्प्लॉय का एड्रेस हो, आप उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर इंट लेके यहाँ पर हम लेते हैं इसका आईडी, दैट इज एम्प्लॉय का आईडी। उसके बाद अगर हम यहाँ लेते हैं कैर नेम, दैट इज इसका एम्प्लॉय का नेम यहाँ अगर डाल दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से अभी प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे तो उसमें हम सारे आपको सेमीकोलन वगैरह सब जो है दो भी दिखा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे इसका एड्रेस को भी ले सकते हैं, कैर एड्रेस। तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर में आप देखिए, एक स्ट्रक्चर में जो हमारा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, उसमें आप इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू भी डाल सकते हैं, और कैरेक्टर इवन आप फ्लोट भी डालना चाहे तो फ्लोट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लोट में आपने ले लिया सैलरी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को डाल सकते हैं। एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम डालेंगे और फिर इस तरीके से बनाएंगे। और सेमीकोलन बंद करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन डालेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का यूज़ जब आप करना सीखेंगे तो आप स्टैक को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाएंगे, और लिंक लिस्ट का प्रोग्रामिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे जब आप नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। सी एडिटर में हम इसको ओपन करके स्ट्रक्चर को आपको प्रोग्राम करके दिखाते हैं। हम लोग अब एडिटर पे आ गए हैं। यहाँ पे एडिटर में आपको हम एक छोटा सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर का करके दिखाते हैं। देखें, सबसे पहले टॉप में जो आपने लिखा है इंक्लूड फाइल, आपने यहाँ पे लिख लिया। इंक्लूड फाइल लिखने के बाद आप एक स्ट्रक्ट को डिफाइन करेंगे। हमने स्ट्रक्ट लिखा और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का नाम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इसमें लेते हैं, मान लेते हैं इंट ID हमने ले लिया। उसके बाद इसमें हम ले लेते हैं कैर नेम। फिलहाल हम दो ही फील्ड यहाँ पे लेते हैं, आप दो को सीख लें, उसके बाद फिर खुद से आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल इसकी। तो हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे वर्ड मेन लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रोग्राम बहुत इजी है। स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मेन हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और एस एक हमने यहाँ पे ले लिया उसकी वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दें तो बेहतर होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर ID। ठीक है,
ये हमने आईडी डाला, यहाँ पे /t दे देते हैं ताकि फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा दिखे। उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ करते हैं, स्कैनफ हम यहाँ पे कर देते हैं %d किया हमने, और यहाँ पे %। अब ध्यान देंगे यहाँ से, चूंकि हम ये वाला आईडी को एक्सेस करेंगे तो इस आईडी को एक्सेस करने के लिए आपको इसके वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज s.id। तो ये हो गया यूज़। सेकंड लिखते हैं printf इंटर नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे टैब दे दिया और उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ, चूँकि नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर आपने लिया बट वो स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे %s। आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें %s किस लिए यूज़ करते हैं, और जब %s यूज़ करेंगे तो % नहीं लगाते हैं, s.name। ये हो गया हमारा एंट्री। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम डिटेल्स को प्रिंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिटेल, यहाँ पे डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन हमने दे दिया। अब हम प्रिंट करते हैं इसका सबसे पहले नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे /n दिया और नेम इक्वल टू %s, और फिर यहाँ पे s.name लिखना होगा, क्योंकि s के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखते हैं printf id। अच्छा, पहले मुझे id लिखना चाहिए था, उसके बाद नेम। चलें पहले इसको यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। printf यहाँ पे हमने कर दिया /n id इक्वल टू %d, उसके बाद यहाँ पे s.id, ये हो गया, और नीचे नेम भी हो गया। उसके बाद हम s.name, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और सिंपल सा एक गेट ch यहाँ पे हम आके लगा देते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल को आप करने के बाद आप बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ये प्रोग्राम हो गया और हमने मेन के जो ये है उसको मैंने क्लोज कर दिया, ओके। अब चलिए इसको रन करते हैं, कुछ एरर होगा तो देखते हैं। Ctrl F9 से हमने रन किया इसको, या फर्स्ट टाइम ही रन हो गया, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने आईडी डालना। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय का आईडी डाला 101, तो ये रन कर गया। इंटर नेम पे हमने यहाँ पे डाला राहुल, तो ये हमारा डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय, आईडी इक्वल टू 101 एंड नेम इक्वल टू राहुल। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रन कर गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर दें तो आपको और अच्छे से दिखेगा। अब डालते हैं यहाँ पे Ctrl F9। अब देखिए इंटर आईडी, हमने डाला आईडी 101 और इंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का नेम हमने यहाँ पे डाला अकरम। तो ये हो गया हमारा डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय, आईडी इक्वल टू 101, नेम इक्वल टू अकरम। तो ये देखें आप स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताया। छोटा सा प्रोग्राम है, बट अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो फिर आप स्ट्रक्चर स्टैक का प्रोग्राम को और साथ में लिंक लिस्ट का प्रोग्राम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिकॉज आप जो डेटा स्ट्रक्चर का जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को ही सीखना था, इसलिए स्ट्रक्चर को हमने बता दिया। इसकी प्रैक्टिस करें और फिर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने सिस्टम में, लैपटॉप में अच्छे तरीके से करें। होप कि आपको समझ में आया। इनकेस कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ा हमारे चैनल को ग्रोथ भी करेंगे आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।